So Karl Marx, the first thing that we will be reading is mode of production and means of production. Means of production refers to the productive resources in society, like किससे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, टूल से, मशीनरी से, रॉ मटेरियल से, ये है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है कि कौन सा कैपिटलिज्म है, सोशलिज्म है, या फिर कौन सा मतलब इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू प्रोडक्शन हो रहा है. फिर हम देखते हैं कि रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन. रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन मतलब कि इंडिविजुअल के साथ प्रोडक्शन का क्या, सोशल रिलेशनशिप दैट इंडिविजुअल एंटर्स इनटू एज दे प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट गुड्स, लाइक डिवीजन ऑफ लेबर क्या है, प्रॉपर्टी रिलेशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कैसा है उसको. फिर हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म. हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म मतलब कि ये जो मतलब हेगेल की डायलेक्टिज्म से ये लिया गया है, जिसमें बोला जाता है कि हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री और मोड ऑफ प्रोडक्शन ये चेंज होते रहते हैं. जैसे हिस्ट्री का एक फेज चेंज होगा, मोड ऑफ प्रोडक्शन भी वैसे ही चेंज होगा. मतलब देयर इज़ अ डायलेक्टिकल रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन एंड द रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन. कुछ जैसे कि क्या होता है कि कुछ बेस होता है, कुछ सुपरस्ट्रक्चर होता है. बेस मतलब कि कैसा इंस्टीट्यूशन है, कैसा नाम है, कैसा वैल्यूज़ है, उस हिसाब से मतलब कि सॉरी कैसा ओनरशिप है, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, उस हिसाब से सुपरस्ट्रक्चर जैसे क्या वैल्यूज़ है, क्या इंस्टीट्यूशन है, ये डिटर्मिन होगा. जैसे प्रिमिटिव कम्युनिज्म में क्या था, फ्री विल था, सब इक्वल थे, कोई रूलर नहीं था. एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन में सरप्लस में प्रोडक्शन होता था, बेसिक नीड से ज़्यादा हुआ तो मतलब कि उसको स्टोरेज किया जाता था. फ्यूडलिज्म में फ्यूडल लॉर्ड्स थे, लैंड था, सरप्लस भी था. कैपिटलिज्म में इंडिविजुअलाइजेशन और करप्शन और वर्कर इशू बढ़ने लगा. सोशलिज्म में क्या हुआ कि ग्रेजुअल अवेकनिंग हुआ लोगों के बीच में और एक जस्ट सोसाइटी का इस्टेब्लिश होना शुरू हुआ. कम्युनिज्म में प्राइवेट प्रॉपर्टी पूरा एबोलिश हो जाता है और फ्री विल आ जाता है. फिर हम देखते हैं कि क्लास स्ट्रगल. क्लास स्ट्रगल में क्या होता है कि इसमें जैसे रूलिंग क्लास और वर्किंग क्लास इन दोनों में स्ट्रगल होता है, क्योंकि जब रूलिंग क्लास एक्सप्लॉइट करता है वर्किंग क्लास को, तब क्लास स्ट्रगल के बारे में मतलब कि पता चलता है. क्योंकि क्लास स्ट्रगल में क्या होता है कि कन्फ्लिक्ट होता है दो डिफरेंट सोशल क्लास के अंदर. और मार्क्स बोलते हैं कि ये जो क्लास स्ट्रगल है मोटर ऑफ द सोसाइटी है, क्योंकि यही बदलाव लाएगा सोसाइटी में. मतलब जो कैपिटलिज्म से कम्युनिज्म क्लास स्ट्रगल के थ्रू होगा. तो हिस्ट्री ऑफ इथेटो सोसाइटी इज़ द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल. जैसे कि हम बोल सकते हैं कि बर्गुइज है, पिटिट बर्गुइज है, प्रोलेटेरिएट है, क्लास पोलराइजेशन हो रहा है. और दो चीज़ वो बताते हैं, क्लास इन इटसेल्फ, क्लास फॉर इटसेल्फ. क्लास इन इटसेल्फ मतलब कि जो लोग हैं वो मतलब कि फॉल्स कॉन्शसनेस उनके अंदर है और वो ऐसे जी रहे हैं, मतलब अपने अंदर ठीक है, रिलीजन के थ्रू मतलब कि हमारा किस्मत ही वही है, हमें तो काम करना पड़ेगा. वर्किंग क्लास ऐसे जी रहा है, रूलिंग क्लास के पास अपॉर्चुनिटीज़ है, ऐसे मतलब फॉल्स कॉन्शसनेस में जी रहे हैं. उनके पास एनलाइटमेंट नहीं है. लेकिन अगर उनके पास एक बार इनलाइटमेंट आ गई, ट्रू कॉन्शसनेस आ गया, फिर उनमें अवेकनिंग होगा और फिर उससे क्या होगा कि कैपिटलिज्म का एंड होगा, सोशल चेंज होगा और कम्युनिज्म आएगा. ये कार्ल मार्क्स बताते थे. फिर हम देखते हैं कि एलियनेशन. एलियनेशन क्या होता है कि द फीलिंग ऑफ डिटैचमेंट और द कंडीशन ऑफ वर्कर्स इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी वेयर दे फील लाइक उनको मतलब कि उनका कोई कंट्रोल नहीं है अपने लाइफ के ऊपर, अपने फेट के ऊपर, अपने प्रोडक्शन के ऊपर. कॉज क्या होता है, एक्सटेंसिव वॉर के कारण, रूलिंग क्लास की एक्सप्लॉयटेशन के कारण, लैक ऑफ क्रिएटिविटी के कारण, कमोडिटी फेटिसिज्म के कारण और मैकेनाइजेशन ऑफ वर्क के कारण. चार टाइप के एलियनेशन होते हैं, जैसे कि प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन से एलियनेट हो रहे हैं, प्रोडक्ट से एलियनेट हो रहे हैं उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी के ऊपर, फेलो वर्कर से एलियनेट हो रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं है, खुद से एलियनेट हो रहे हैं क्योंकि कोई क्रिएटिव काम या अपना पैशन फॉलो करने का टाइम नहीं है. जैसे कॉलोनियल एरा में इंडेंचर्ड लेबर्स होते थे, वो एलियनेट फील करते थे. जैसे प्लांटेशन लेबर्स वो अपने काम से एलियनेटेड फील करते थे. एग्जैक्टली सेम तरीके से इस ज़माने में इंडस्ट्रियल वर्कर्स वही फील करते हैं. लेकिन इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं कार्ल पॉपर. वो बोलते हैं कि एलियनेशन नहीं, लोनलीनेस, मतलब इसको अलोन टाइम सोच के इसका क्रिएटिविटी भी तो के लिए यूज़ कर सकते हो. मिल्स बताते हैं कि बस वर्किंग क्लास नहीं एलियनेटेड फील करता, वाइट कॉलर्ड वर्कर्स भी एलियनेटेड फील करते हैं. और डरकाइम बोलते हैं कि काफ़ी ज़्यादा यूटोपियन इमेजिनेशन है मार्क्स का. फिर हम देखते हैं कि कमोडिटी फेटिशिज्म. कमोडिटी फेटिशिज्म मतलब कमोडिटीज़ के पास वैल्यू होता है, इंसान के पास वैल्यू नहीं होता है. कैपिटलिस्ट सोसाइटी में कमोडिटीज़ आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन इंडिविजुअल्स. फिर देखते हैं रिवोल्यूशन. रिवोल्यूशन क्या है, द चेंज दैट विल अपीयर इन द सोसाइटी थ्रू वर्किंग क्लास, इफ through class struggle, class for itself, when there will be true consciousness inside them and solidarity inside them, there will be a rise of classless society. फिर प्रोलेटराइजेशन क्या होता है.
प्रोलेटराइजेशन मतलब एक प्रोसेस है जिसमें वर्कर्स क्या करेंगे कि इंक्रीजली डिपेंडेंट हो जाएंगे अपने लेबर को बेच के, उसके थ्रू वेजेस, मतलब सबको काम करना है अगर वेजेस चाहिए, उस वो चीज़ को प्रोलेटराइजेशन बोलते हैं। क्लास कंसिस्टेंस मतलब कि लोगों को पता होना चाहिए कि वो किस स्तर में रहते हैं, कौन से क्लास को बिलोंग करते हैं, और उनके ऊपर ऑपरेशन हो रही है, या फिर मतलब कि उनका क्या इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट को रूलिंग क्लास देख रहा है कि नहीं, वो होता है क्लास कंसिस्टेंस। फॉल्स कंसिस्टेंस होता है कि एक डोमिनेंट आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस होकर उसको एक्सेप्ट कर लेना। मतलब कि बोला जाता है कि रूलिंग क्लास डू नॉट रूल थ्रू वायलेंस और पावर, इट रूल्स थ्रू परसुएशन एंड बिलीव्स। तो वो ही होता है फॉल्स कंसिस्टेंस। सोशल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सोशल रिप्रोडक्शन मतलब कैपिटलिस्ट जो है वो सोसाइटी में जो प्रेजेंट है, वो कैसे सोशल स्ट्रक्चर्स मतलब कि क्रिएट कर रहे हैं, कैसे इनइक्वालिटी है, कैसे पावर डायनेमिक्स है, उनके थ्रू परपेचुएट हो रहा है सोशल रिप्रोडक्शन थ्रू द कैपिटलिस्ट। डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है कि क्लास डिस्टिंक्शन, मतलब रूलिंग क्लास अलग है और वर्किंग क्लास अलग है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, उसको बोलते हैं हम डिवीजन ऑफ लेबर। तो मार्क्स बताते हैं डिवीजन ऑफ लेबर के थ्रू वर्किंग क्लास का ऑपरेशन होता है। डिवीजन ऑफ लेबर इज़ नॉट अ ग्रेट थिंग। तो फिर आता है सोशल लेबर वर्सेस प्राइवेट लेबर। सोशल लेबर वर्सेस प्राइवेट लेबर आता है। फिर आता है लिमिट्स ऑफ द वर्किंग डे। वर्किंग डे के अभी जैसे पैंडेमिक में वर्क फ्रॉम होम था, 5 days to 4 day जर्मनी ने किया है। मार्क्स ने एनालाइज किया कि वर्किंग डे जो है उसका लेंथ जो है वो मतलब कैपिटलिस्ट इंक्रीज कर रहे हैं टू मैक्सिमाइज देयर सरप्लस एंड प्रॉफिट। जैसे अभी नारायण मूर्ति ने बोला था कि आपको 72 hours वर्क करना है, ऐसा करके बोला था उन्होंने। तो मतलब कि जैसे बहुत ज़्यादा वर्किंग क्लास के वेलबिंग के बारे में नहीं सोच रहे हैं, बस अपने प्रॉफिट और सरप्लस के बारे में सोच रहे हैं। फिर हम देखते हैं रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर। रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर मतलब कुछ अनएम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड वर्कर्स जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में है, पूल ऑफ अनएम्प्लॉयड एंड अंडर एम्प्लॉयड वर्कर्स। जैसे कि क्या होता है कि पहले से रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर रख लेते हैं, जब काम आएगा तो उनको यूज़ करेंगे, जैसे अमेजन ने किया था ड्यूरिंग कोविड। फिर उन सबको मतलब जब उनको काम नहीं आया, मास ले ऑफ के कारण उनको निकाल दिया गया। उनका वेजेस भी लो रहता है और वो मतलब कंट्रोल भी मेंटेन कर पाते हैं और वर्कर्स की बार्गेनिंग पावर के को भी कम कर देते हैं बाय रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर।